नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम रणभेरी 2022। आज रणभेरी में बात करेंगे चक्रव्यूह के आखिरी चरण की। और अब बात करेंगे चक्रव्यूह के आखिरी द्वार की। जी हां, क्योंकि अब आखिरी द्वार यानी कि आखिरी चरण के तहत 7 मार्च यानी कि कल मतदान होना है और जिसको लेकर लगातार दिग्गजों की आपको हम बता दें जो सांसें हैं वो अटकी हुई हैं, क्योंकि इस चरण को बेहद खास माना जा रहा है। 9 जिलों की कुल 54 सीटों पर इस बार यहां पर वोटिंग होगी और जिसके चलते अब लोगों की जो नजर है वो अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब 7वें चरण के बाद में 10 मार्च को तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। और इसी के चलते हम लगातार बातचीत कर रहे हैं चक्रव्यूह के आखिरी द्वार को लेकर, क्योंकि इस द्वार को पार करना बेहद खास हो जाता है और समीकरण भी इस बार बेहद बदले हुए से नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं बस्ती की, तो बस्ती में स्ट्रांग रूम के पीछे विभिन्न दलों के ईवीएम वीवीपैट की पर्चियां फेंकी मिली हैं और जिले में मतदान के दौरान वीवीपैट में वोटर की और विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की पर्ची निकलती है। मंडी स्थित स्ट्रांग रूम के पीछे कई दलों की पर्चियां फेंकी मिली। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर चली, जिले में अफरा तफरी मच गई है। सूचना के बाद मौके पर सपा, बसपा व अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी पहुंच गए हैं। इन लोगों का आरोप है कि मतदान में कुछ गड़बड़ी हुई है और इस नाते पर्चियां निकालकर फेंक दी गई हैं। बस्ती जिले में वीवीपैट पर्ची मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्ट्रांग रूम के पीछे फेंकी पर्ची, सैकड़ों पर्चियां मिली हैं और हंडिया चौराहे पर कूड़े की ढेर में पर्चियां मिली हैं। एसडीएम ने मॉक ड्रिल की बताया पर्ची और नियम के अनुसार पर्चियों को क्रैश करना चाहिए था। एसडीएम आनंद श्रीनेत ने कहा कि जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यह बड़ा मामला सामने आया और कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ये पर्चियां मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लगता नहीं यही है भैया, आपने देखा नहीं कि जिले में किस तरीके से, जिस तरीके से प्रशासन, डीएम और कप्तान और प्रशासन के सारे लोग महीनों से, हफ्तों से किस तरीके का, और कल वोटिंग के दिन किस तरीके का माहौल बनाए हुए थे। इन लोगों का बस चलता तो सपा के सारे जो है या जो दूसरे दल के वोटर है उनको मार के भगा देते। किस तरीके से जहाँ जहाँ जो जैसी पोलिंगें थी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट की पोलिंगें थी, वहाँ किस तरीके से वोटरों को धमकाया गया, उनको भगाया जा रहा था, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था। अभी है कि हर पार्टी के कुछ लोगों की पर्चियाँ इसमें आई हैं, लग रहा है कूड़ा जो साफ किए हैं सब, क्योंकि और भी कूड़े वाले पर कागज उसमें फेंके हैं तो उसको जलाए हैं। और ये क्या था कि किसी ये पार्टी में ये मार्क पोल की पर्चियाँ लग रही हैं, उसमें लिखा भी पीछे, उसमें सबसे अधिक सर हमारा है, हाथी का है, उसमें तो नहीं लिखा हुआ है। 1 मिनट आप सर, क्या मार्कपोल की पर्चियों को फेंकने का आदेश है क्या? क्रश करते हैं, उसको क्रश कर रहे हैं ताकि वहाँ न मिक्स हो, जो मेन पर्ची है वहाँ न मिक्स हो। सार्वजनिक जगह पर से फेंका जा सकता है। गलती किए हैं तो इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। और सिद्धार्थनगर जिले में 3 मार्च को मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में स्ट्रांग रूम बनाकर ईवीएम को रखा गया है। इन ईवीएम्स की निगरानी 3 लेयर में की जा रही है और साथ ही सीसीटीवी से भी बराबर नजर बनी हुई है। लेकिन बावजूद इसके सपा के उम्मीदवार नवीन मंडी परिसर के बाहर टेंट लगाकर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। सपा समर्थक शिफ्ट वाइज लगातार यहां पर ड्यूटी देकर गेट के साथ साथ अंदर परिसर पर भी बराबर निगाह बनाए हुए हैं। डर तो क्या, हर बार इनका कोई ना कोई चोर बाजारी लगा ही रहता है। जनता इनको नकार दिया है। अब इनका कहीं ना कहीं मंशा है कि ईवीएम को लूट घसोट ना कर ले, और क्योंकि जनता का दबाव है कि भाई विधायक जी और सभी नेता ईवीएम की रखवाली करना, बीजेपी वाले चोर हैं, कहीं ईवीएम न चुरा ले जाएं। तो हमारे जनता के कहने के नाते और जनता का जनाधार हम लोग को मिला इस तरफ उत्तर प्रदेश में भी और कपिलवस्तु विधानसभा में भी। और अगली खबर लखीमपुर से, जहां स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की अफवाहों की वजह से लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे सपा प्रत्याशियों के समर्थक आज एलसीडी टीवी लेकर मंडी परिसर पहुंचे। उनकी मांग है कि कुछ स्ट्रांग रूम जो उनकी नजर से दूर हैं, इसलिए स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों से उनकी एलसीडी को कनेक्ट किया जाए ताकि वो उस पर नजर रख सकें।
की थी सबने वो एलसीडी के लिए। एलसीडी हमने इसलिए लेके आए हैं कि हमारा जो लखीमपुर विधानसभा का स्ट्रांग रूम है, गोला का स्ट्रांग रूम है, श्रीनगर का स्ट्रांग रूम है, धौरारा का स्ट्रांग रूम है, ये स्ट्रांग रूम दिखाई नहीं पड़ता है मेन गेट से। वहाँ पर एफसीआई का गोदाम है, ट्रक और ट्रालियों का आना जाना वहाँ लगातार बना रहता है, जिससे हमारे निगरानी करता उसकी निगरानी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे प्रत्याशी पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा जी ने डीएम साहब से बात की। डीएम साहब ने कहा कि एलसीडी आप ले आइए, हम कनेक्ट करवा देते हैं। प्रतापगढ़ में मतगणना स्थल के बाहर निरीक्षण कर रहे थे आईपीएस सतपाल अंतल और इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, वो भी देखिए। महुली मंडी में और यहाँ पर पुलिस कप्तान सतपाल अंतिल जी आए हैं निरीक्षण करने। हम जानेंगे किस तरह से व्यवस्था यहाँ की गई है, सुरक्षा की क्या इंतजाम है। सर देखिए, अभी तक जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी सुरक्षा के लिए 3 टियर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें कि आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन है। आइसोलेशन कॉर्डन पूरी तरह से पैरामिलिट्री को सुपुर्द किया गया है और इनर कॉर्डन में पीएसी का व्यवस्थापन किया गया है और जो आउटर कॉर्डन है वो हमारी सिविल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसको लगातार चेकिंग के लिए एक मजिस्ट्रेट और एक राजपत्रित अधिकारी पुलिस की तरफ से नियुक्त हैं, जो लगातार इन व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पूरी निष्पक्षता के साथ जिस प्रकार से चुनाव कराया गया है उसी निष्पक्षता को कायम रखते हुए मतगणना कराई जाए और इसके संबंध में जो हमारा सिक्योरिटी प्लान है उसको हम तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर 4 कंपनी पैरामिलिट्री की रखी जाएंगी, एक कंपनी पीएसी की भी रहेगी, हमारा सिविल पुलिस का फोर्स रहेगा और अच्छी तरह से सारी की सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी इसमें यूज़ किया जाएगा, पर्टिकुलरली ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा और जो हमारा फोर्स मेन पॉइंट पे होगा, हर उस मेन पॉइंट पे वहाँ पर लगातार वीडियोग्राफी कराई जाएगी, चेकिंग फ्रिस्किंग कराई जाएगी और 2-2 पुलिसकर्मियों को हम वहाँ पर बॉडी वॉर्न कैमरा के साथ में रखेंगे। सर जैसे पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, तो सभी पार्टियों के जो भी विधानसभा हैं वहाँ से कुछ कार्यकर्ता आए हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, हमने 100 मीटर दूर पर एक यहाँ से अगर जो आप चिलबिला की तरफ जाएंगे तो चिलबिला पे वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद सिर्फ प्रत्याशी, उनके एजेंट या जो हमारे कर्मी लगे हुए हैं मतगणना के लिए, सिर्फ वही आएंगे। उसके बाहर भीड़ को एकत्रित नहीं होना दिया जाएगा। लगातार व्यवस्था की गई है जिससे कि जनता के पास हर राउंड की पोलिंग का अच्छे से रिजल्ट जा सके और हर कोई इसको देख सकता है। मीडिया बंधुओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो भी इन सारी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी लगातार हर राउंड के साथ में अपडेट किया जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई इशू नहीं होगा। ये थे हमारे साथ आईपीएस सतपाल अंतिल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था एकदम से मेंटेन है। यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स, वहीं पीएससी के प्लाटून भी यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। यहाँ पुलिस की बात की जाए तो पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। देखते रहिए के न्यूज़, महफूज हसन, प्रतापगढ़। और अब बात करते हैं चक्रव्यूह के आखिरी द्वार की। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी चरण पर वोटिंग जो है वो होनी बाकी रह गई है, जो कि कल यानी कि 7 मार्च को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। कल 9 जिलों की कुल 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसे भी बेहद खास माना जा रहा है। ये चरण बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में यहां पर वोटिंग हो रही है और साथ ही साथ सबसे अहम सीट की अगर बात की जाए तो वाराणसी बेहद अहम हो जाता है, बनारस बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां से सांसद हैं और यहां को की कोशिश भी वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हुई आखिरी चरण की बात, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जिन 6 चरणों में वोटिंग हो चुकी है उनकी जहां पर ईवीएम को रखा गया है, वीवीपैट्स को रखा गया है, स्ट्रांग रूम जहां पर बनाया गया है, वहां से भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। अभी हमने आपको दिखाया जहां पर एक जगह पर स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ पर्चियां पाई गई, जिसके बाद से जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लोग थे वो नाराज नजर आए हैं और सियासत यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या स्ट्रांग रूम की सुरक्षा ठीक तरह से हो पा रही है, क्योंकि बेहद कड़ी सुरक्षा स्ट्रांग रूम्स की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय जिला अधिकारियों की होती है। लेकिन इस तरह की खबरें सामने आना कई तरह के सवाल खड़े कर देती हैं, जो कि बेहद अलग अंदाज में सामने आती है। आपको बता दें कि बस्ती से हमने आपको खबर दिखाई थी जहां पर वीवीपैट की जो कुछ पर्चियां होती हैं, ईवीएम की जो पर्चियां होती हैं, वो स्ट्रांग रूम के बाहर पड़ी हुई थी और जिसके बाद से लगातार आरोप का जो दौर है, जो
आरोपों का दौर है वो शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर पार्टियां कई तरह की बातें कर रही हैं क्योंकि ईवीएम पर सवाल लगभग हर चुनाव में खड़े कर दिए जाते हैं और इसी को लेकर आज हम जानेंगे कि आखिर अलग अलग जिलों में किस तरह से स्ट्रांग रूम्स की निगरानी की जा रही है। और आज उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। हमारे साथ में मधुर मोहन कानपुर से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में बहादुर यादव हैं बस्ती से और विवेक जायसवाल हैं बलिया से, महफूज हसन प्रतापगढ़ से, आमिर रजा लखीमपुर से, अजेंद्र चौहान आगरा से। इन सभी से जानेंगे कि आखिर स्ट्रांग रूम्स की निगरानी किस तरह से की जा रही है। सबसे पहले मधुर मोहन के पास चलते हैं। मधुर, कानपुर में बताइए आप स्ट्रांग रूम्स की निगरानी किस तरह से, कितनी लेयर्स में सुरक्षा जो है वो यहाँ पर हो रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें 10 मार्च को यहाँ पे मतगणना होनी है 10 विधानसभाओं की, जिसमें 93 प्रत्याशी जो है उनकी मतगणना यहाँ पे होगी, उनका भाग देखा जाएगा। हम इसमें नवस्था के गल्ला मंडी में खड़े स्ट्रांग रूम में हम आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे 2 लेयर पे जो स्ट्रांग रूम है उसकी सुरक्षा की जा रही है। पहला तो आप जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन बैठा है, जो भी व्यक्ति आ रहा है उनसे पूछा जा रहा है, उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी देखी गई है, एक और दिखाना चाहेंगे, ये जैसे लेयर देख रहे हैं इसके आगे निकलेंगे सामने भी आप देखेंगे कि एक 4 पुलिसकर्मी बैठे, जिसमें से एक 2 SI है और 3 सिपाही है, एक महिला सिपाही है। जो व्यक्ति भी आ रहा है उसका कार्ड देखा जा रहा है, कार्ड देखने के बाद वहाँ पे लिखा पढ़ी की जा रही है, उसके बाद उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपकी ये किया गया है कि जो सपा कार्यकर्ता यहाँ पे तैनात किया गया, 4 विधानसभाओं के 12 जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। जब मेरी उनसे बात हुई, उनका साफ कहना है कि कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे तैनात किए गए। वो सिर्फ सुबह से लेके सुबह हो या दोपहर हो, शाम हो या रात हो, यहाँ पे कार्यकर्ता तैनात रहते हैं और ईवीएम मशीन की जो भी निगरानी CCTV की जा रही है उसको देख रहे, कोई भी छेड़खानी ना हो, लेकिन 2 लेयर पे की गई है। जी बिल्कुल मधुर, सबसे पहले अपने सभी संवाददाताओं से हम ये विनती करना चाहते हैं कि आप लोग अपने फोन्स को अनम्यूट रखें और जब हम आपसे सवाल करें आप तभी अपने फोन का जो म्यूट बटन है वो दबाएं। तो अब हम चलते हैं बस्ती से, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आप बताइए, क्योंकि बस्ती में ही ये खबर सामने आई है जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ पर्चियां पड़ी हुई मिली है, जिसके बाद से जो सियासत है वो तेज हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से बस्ती में जो है इस स्ट्रांग रूम के पीछे जो पर्ची मिली है वीवीपैट की पर्ची, कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक सवाल पैदा हो गया, जो लगातार लोगों में एक मतलब एक ऐसा भ्रामक जो है खबरें आई और लोग लोग जो है उसको देख करके जो पर्ची मिली, लोगों में असमंजस मतलब ऐसे पैदा हो गया कि लोग परेशान हो गए। सभी पार्टियों के दल जो है, सभी पार्टियों के लोग जो है लगातार जो है इस पर अपने अपने जो है पर्ची देखने के बाद जो उनकी जो पर्ची निकली जो है, तो उससे लोगों में एक ऐसा मतलब एक महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना ढीला पड़ रहा है कि प्रशासन इस पर लगातार मतलब जो प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था देख करके इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सही हो रहा है। तो देखा जाए तो इनका मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था है तो इनका एक विश्वास जो है लोगों का, एक मतलब जिससे हो रहा था कि प्रशासन क्या अंडर जो चीजें रहती थी वो कहीं ना कहीं विश्वास मतलब उनसे हटता जा रहा है। तो बिल्कुल, यानी जनता का विश्वास हटता जा रहा है। लेकिन एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कई जगहों पर ये खबरें सामने आती है जहां पर भले ही प्रशासन पूरी निगरानी रखता हो स्ट्रांग रूम पर, लेकिन कई जगहों पर पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं वो भी निगरानी करते हैं। क्या बस्ती में भी ऐसी कोई खबर है कि क्या किसी पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर ये लोग निगरानी कर रहे थे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? बताना चाहता हूं, उनसे भी मैं बात करना चाहता हूं। यहाँ पर जो है हमारे साथ कई दलों के लोग जो है अपनी खुद जो है रखवाली कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन पर आखिर क्या ऐसा हो गया कि जो सभी दल जो है अपनी अपनी जो है ये ईवीएम मशीन की रखवाली खुद उनको करना पड़ रहा है। तो हम उनसे बात करेंगे, हमारे साथ यहीं बैठे हुए हैं। हम इसको बताना चाहते हैं, जी आप किस दल से हैं जो है, आप क्या यहाँ जैसे आपकी जो रखवाली कराई जा रही है पार्टी से, किस पार्टी के हैं आप? हम विधानसभा अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और हम अपनी ईवीएम को खुद रखवाली ये कर रहे हैं। इसके पहले पंचायत के चुनाव में यहाँ के डीएम और एसपी ने जो नंगा नाच नाचा, जो इन्होंने किया वो सबके सामने है, भली बात जनता जानती। और अभी फिलहाल जो हमारे यहाँ जो स्ट्रांग रूम के पीछे जो पर्चियां निकली हैं और ये फार्म 1780 वगैरह सब वहां ले जा करके फेंका गया है। इस तरीके से आज तक हमने अपने जीवन में बहुत चुनाव देखे, लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये लापरवाही शासन की प्रशासन की है। यहाँ का डीएम और यहाँ का एसपी
पूर्ण रूप से भाजपाई है और अब भाजपा के इशारों पर काम। क्या इसके पहले भी ये विधानसभा का चुनाव हुआ था? क्या इसके पहले भी इस तरीके से वीवीपैट की बाहर से करना है, अंदर से नहीं करना है, गेट के बाहर से करना है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। एंट्री कर दीजिएगा, बाहर से करना है, तुरंत निकल गए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही है, 2 मिनट में निकल गए हैं। जानता है और प्रशासन भाजपा के इशारे पे जो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। जनता खूब जान रही है और आने वाला समय इनको बताएगा और आने वाली सरकार बताएगी कि ये किस रूप में काम। क्या लगता है, हम कुछ लोगों से फिर जानना चाहते हैं, हमारे साथ और लोग हैं, क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर को आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जी। वो लगातार वीवीपैट की पर्चियां जब से मिली हुई हैं तब से हम लोग यहाँ ईवीएम मशीन दिन रात करके रखा रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का विश्वास प्रशासन से उठ गया है। बिल्कुल बबुंदर, यानी साफ तौर पर यहाँ पर जनता जो है वो भी सवाल कई तरह के प्रशासन पर खड़ी कर रही है। प्रशासन पर निष्पक्षता के साथ काम न करने का जो बड़ा आरोप है वो भी जनता लगाती हुई नजर आ रही है। वापस लौटेंगे आपके पास, अजेंद्र के पास चलते हैं। आगरा से हमारे साथ में अजेंद्र लगातार बने हुए। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा क्या ठीक तरह से हो पा रही है, और क्या ये भी जवाब दीजिएगा कि क्या पार्टियों के जो लोग हैं ये भी स्ट्रॉन्ग रूम्स की निगरानी में लगे हुए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में 6 चरण पूरे हो चुके हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर की निगरानी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी नहीं, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। और जिस दिन यहाँ 10 फरवरी को वोटिंग हुई थी तब से लेकर आज तक यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जा रही है। दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ बसपा के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि साफ तौर से उनका कहना है कि यहाँ जो प्रशासन है वो भाजपा से मिला हुआ है और इसी के चलते यहाँ पर हम अपनी प्राइवेट निगरानी भी यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उस आरोप के चलते जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों से कहा कि अपनी अपनी शिफ्ट में ड्यूटी लगाएं, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर निगरानी रखें। और उसी के चलते आज आगरा में दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने साफ तौर से मांग की है जिलाधिकारी से कि यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो सीसीटीवी है उसका हमें लिंक प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ यहाँ जो लोग निगरानी में लगाए गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग रूम एक बार चेक कराया जाए और यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम के शटर के बाहर जो ताले हैं उन तालों पर हमारे सिग्नेचर कराए जाए। तो बिल्कुल भरोसा यहाँ पर नहीं है। हालांकि भाजपा को चुनाव आयोग पर भरोसा है, लेकिन अगर बात कर लेते हैं बसपा और समाजवादी पार्टी की तो यहाँ पर प्राइवेट गार्ड बिल्कुल तैनात किए गए और वो गार्ड कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये निगरानी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो विश्वास की कमी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार स्ट्रॉन्ग रूम की रखवाली भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों जनता को प्रशासन पर इतना भरोसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रूम्स की सही तरह से निगरानी हो पाएगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। आप सबके पास वापस लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में इस तरह की चूक जो है वो क्यों सामने आ रही है और जनता आखिर स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा को लेकर विश्वास जो है वो प्रशासन पर क्यों नहीं कर पा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं चक्रव्यूह के आखिरी द्वार की, क्योंकि इसको पार करना बेहद कठिन नजर आ रहा है। और 7वें चरण में अगर बात करें तो लगभग 7 से ज्यादा मंत्रियों की जो किस्मत है, जो इज्जत है, वो दांव पर लगी हुई है। इसको लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बताते हैं जो कि कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर नौबस्ता गल्ला मंडी में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि गल्ला मंडी में बैरिकेडिंग लगाकर मतगणना स्थल तैयार कर लिया गया है और परिसर में बने स्ट्रांग रूम में सीपीएमएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से ईवीएम स्ट्रांग रूम और गल्ला मंडी की निगरानी भी हो रही है। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए परिसर में ही डेरा डाला हुआ है। नौबस्ता गल्ला मंडी में 10 मार्च को शहर की 10 विधानसभा सीटों पर मतगणना होनी है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अब लगातार मतगणना की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि स्ट्रांग रूम की निगरानी एक बड़ा विषय बनी हुई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे समाजवादी पार्टी की सभी विधानसभा के प्रत्याशियों ने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ नियुक्त किया गया है। हम लोग इसलिए नियुक्त हैं कि कई बार सुनने को मिला है कि स्ट्रांग रूम या ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ हुई, इसलिए हम लोग 20 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पे बने हैं और स्ट्रांग रूम की हम लोग निगरानी कर रहे हैं। प्रत्याशी के द्वारा हम लोगों को नियुक्त किया गया है। हम लोग समय समय पर अंदर जाकर लाग चेक करते हैं, जो यहाँ पे कैमरा लगा उसको देखने का काम करते हैं। इसलिए द्वार को पार करने की हर एक दिग्गज और साथ ही साथ सारे के सारे 54 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं 613 वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये चरण बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अब इसके बाद सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ नतीजों की उस अंतिम घड़ी पर होगी जब 10 मार्च को तस्वीर खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 6 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मतगणना भी होनी है। कई जगहों पर स्ट्रांग रूम्स के बाहर अभी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपना तंबू गाड़ रखा और वो लगातार स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से स्ट्रांग रूम की जो निगरानी है वो हो रही है, क्योंकि एक जगह पर ये खबर सामने आई बस्ती में, जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ पर्चियां मिलने के बाद से जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके बीच में हड़कंप मचा हुआ है और सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ में लगातार संवाददाता भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में विवेक जायसवाल है बलिया से। विवेक, आप बताइए, बलिया में जनता क्या प्रशासन पर विश्वास जता पा रही है? क्या उसे विश्वास है कि प्रशासन स्ट्रांग रूम की निगरानी ठीक तरह से कर पा रहा है, या फिर यहां पर भी पार्टियों के कार्यकर्ता ही निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें बलिया में डीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे व्यवस्था अधिकारियों की लगाई जाएगी, 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाएगी। हाँ। लेकिन सपा के अखिलेश यादव द्वारा अपने हर जिले के कार्यकर्ताओं को और जो जिला अध्यक्ष है उनको निर्देशित किया गया है कि वो 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करते रहें। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे सपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो यहाँ पे हैं। पालन कर रहे हैं। इस ईवीएम में केवल वोट ही नहीं छिपा है, इस ईवीएम में बलिया के सभी गरीब गुर्गों का ये आवाज, आस, विश्वास है। इसलिए इसकी पहरेदारी हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उस ईवीएम के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालना पड़े तो हम डालने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार का अनैतिक गाड़ियों का प्रवेश नहीं होने देंगे, बिना पास की गाड़ियों का प्रवेश नहीं होने देंगे, बिना पास के ऐसे लोगों को उसमें जाने भी नहीं देंगे। जिला अधिकारी ने तो यहाँ पे ड्यूटी लगाई है प्रशासन की अपने तरफ से। सरकार के और प्रशासन के किसी भी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट रहते तो प्रदेश में तमाम प्रकार के कहीं रिंच पकड़ा जा रहा है, कहीं कुछ पकड़ा जा रहा है, किसी गाड़ी में ईवीएम पकड़ी जा रही है। अगर प्रशासन सख्त रहता तो चीजें कहाँ से आ जाती? कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबे पर कहीं ना कहीं फिरा, इसलिए हम लोग इस स्तर पर आकर के निगरानी करने के लिए तैयार है। कितने शिफ्ट में आप लोगों की ड्यूटी लगी है यहाँ पे? ये एक प्रत्याशी पर 3 लोगों का पास बना है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी कर सकते हैं। जी तो आपको बता दें यहाँ पे सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हम अपने स्ट्रांग रूम की निगरानी करने के लिए हम हमेशा यहाँ पे तत्पर रहेंगे। जिला प्रशासन पे भी विश्वास है, लेकिन हम अपनी निगरानी करते रहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव जी का सख्त निर्देश है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो जनता है उसको विश्वास नहीं हो पा रही है, पार्टियां हैं उनको भी प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा। आमिर रजा हमारे साथ में लखीमपुर से बने हुए। आमिर, आप बताइए लखीमपुर में क्या स्थितियां हैं? क्या स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम्स रखी गई हैं, वीवीपैट्स हैं, क्या वहां पर निगरानी ठीक तरह से हो पा रही है? क्योंकि ईवीएम के बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार हम देख रहे हैं पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो निगरानी बनाए हुए हैं।
जी, अगर हम आपको लखीमपुर के बारे में बताएं तो लखीमपुर में जो मंडी स्थल है जहां पर ईवीएम सुरक्षित रखी गई है, वहां पर 12 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर 63 प्रत्याशियों का भविष्य यहाँ पे जो मशीन है उसमें कैद। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पर 2 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाहर यूपीपी पुलिस लगाई गई है, आप देख सकते हैं कि कई यहाँ पर दरोगा, कई पुलिस, भारी पुलिस यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा यही जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर देखिए स्ट्रांग रूम निगरानी कर्ता स्थल बनाया गया, जहाँ पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने बिस्तर तक यहाँ पर लगा रखे हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिस्तर लगाए हैं यहाँ पर। ये रात में यहाँ बाकायदा रुकते हैं और लोगों निगरानी करते हैं, क्योंकि इनका ये भी कहना है, हम आपको बता दें कि इनका ये भी कहना है कि जो स्ट्रांग रूम बनाया गया उसके बाहर जो निगरानी स्थल बनाया कई स्ट्रांग रूम दिखाई नहीं देते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो सदस्य विधायक के प्रतिनिधि थे वो कल आए थे, यहाँ पर अपनी टीवी लेकर आए थे और उनका कहना था कि इसका कनेक्शन दिया जाए ताकि हम यहाँ पे उन स्ट्रांग रूम को भी देख सकें जो स्ट्रांग रूम यहाँ से दिखाई देते हैं। हम बात करते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? किस तरफ से हैं? वो यहाँ पे दिखाई नहीं दिए जाते। बिल्कुल, तो यानी आमिर यहाँ पर जो जनता है वो विश्वास नहीं जता पा रही है प्रशासन पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार जो सवाल हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं, खासतौर पर पार्टियों की ओर से। यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर है जो लगातार, यहाँ देखिए बहुजन समाज पार्टी के, हम इनसे बात करते हैं कि बताइए आप यहाँ पर कब से लगे हुए हैं? 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, शिफ्ट रहती है। कितने कार्यकर्ता आप लोग लगे हैं? ये बहुजन समाज पार्टी के 24 कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। ये दिन रात लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर स्ट्रांग रूम में जो मशीनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। यही वजह इनको ये अलर्ट किया है पार्टी के इनके निर्देशों पर, यहाँ पर ये पहरेदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अब जनता विश्वास नहीं जता पा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आमिर, अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो जनता है विश्वास नहीं है, इसी के चलते ऐसा किया जा रहा है। क्या प्रशासन से कोई बातचीत हुई है इन लोगों की जो लोग यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जितनी यहाँ पर जो मशीनें रखी गई हैं, ईवीएम मशीनें रखी हैं, वो सुरक्षित हैं। लेकिन चूंकि इस तरीके की अफवाहें पूरे प्रदेश में तरह तरह की जगह जगह से आ रही, इसको लेकर यहाँ पर शंकित हैं, क्योंकि लगातार ये इल्जाम लगा रहे थे प्रशासन पर, चाहे चुनाव के दौरान हो, कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है। यही वजह है। और यहाँ लखीमपुर का जो यहाँ पर जो मंडी स्थल का जो सिस्टम है, जो कुछ जो स्ट्रांग रूम है वो इनकी नजरों के सामने है। इसके अलावा कई स्ट्रांग रूम है जो इनकी नजरों से पीछे। उन्होंने यहाँ पर आकर ये कहा था कि जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उनका कनेक्शन इनके टीवी पर दिया जाए, ताकि यहाँ बैठकर उन स्ट्रांग रूमों की भी ये निगरानी कर सके, क्योंकि इनको ये डर है कि कहीं सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर कोई गड़बड़ ना कर सके। यहाँ पर एक गोदाम भी है, गोदाम में बड़े बड़े ट्रक आते हैं। इनका ये भी कहना है कि उन ट्रकों के माध्यम से कहीं ईवीएम मशीनों को बदला ना जाए। बिल्कुल, यानी सवाल यही कि सत्ता पक्ष तो प्रशासन पर विश्वास कर पा रहा है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको प्रशासन पर यह विश्वास नहीं है कि ईवीएम या फिर स्ट्रांग रूम की जो है वो ठीक तरह से निगरानी जो है वो हो पा रही है। लेकिन अगर आमिर हम बात करें तो लगातार हम देखते हैं ईवीएम पर कई तरह के सवाल कई बार चुनावों में खड़े किए गए हैं। अगर हम बात करें, आप क्योंकि देख रहे हैं वहां पर ग्राउंड जीरो परिस्थितियों को, क्या प्रशासन कितनी लेयर्स में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कर पा रहा है, सबसे पहले हमको वो समझाइए, और किस तरह से निगरानी जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर और अंदर बनाई गई है? देखिए, आपको बताया कि लखीमपुर में जो ये ईवीएम मशीन जहां पर रखी गई है, स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है, यहाँ पर मंडी स्थल है, कृषि मंडी स्थल है। यहाँ पर किसान अपने अनाज को बेचते थे, उसकी सुरक्षा के लिए, ईवीएम की सुरक्षा के लिए मंडी स्थल को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। जो मेन गेट है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, जहां पर पुलिस के लोग लगे, इसके अंदर जो सीआरपीएफ लगी है, जो तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन क्योंकि इनको ये डर है कि प्रशासन खुद ही इस सुरक्षा व्यवस्था को भेजकर अंदर कुछ गड़बड़ कर सकता है, इनको इसकी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई शक नहीं, लेकिन प्रशासन की नीयत पर शक है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को यहाँ पर बैठाल रखा है। जब तक यहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है 10 तारीख तक, इनका कहना है कि 10 तारीख
सकते जब तक निगरानी करेंगे ये, जब तक यहाँ पर मतगणना नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं घोषित हो जाता, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार के जो चुनाव आयोग पर भी अपना विश्वास नहीं जता पा रहे। बिल्कुल, यानी जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा है, पार्टियों को विश्वास नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर यही खड़ा होता है कि हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता में जो है वो विश्वास दिखा पाते हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका विश्वास प्रशासन पर नहीं है। इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, जल्द लौटेंगे।